हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जो भी महल हैं या स्मारक हैं, कोई कोठियां वगैरह हैं या ऐसा कोई इम्पोर्टेंट पैलेस जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं या हम पढ़ते हैं जिनको। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं। बहुत बढ़िया से हमने कल्चर वाला टॉपिक पढ़ा है तो ज़रूर ही ज़्यादा स्कोर होगा आपका इसमें। फिर भी देख लेते हैं, फटाफट से दौरान हो जाएगा आपका। पहला प्रश्न है, कौन सी इमारत जयपुर के सिटी पैलेस में नहीं है? तो यहाँ देखो, माधो सिंह का बनाया हुआ मुबारक महल, चंद्र महल है। कदमी महल नहीं है, पोतीखाना है। यहाँ कदमी महल है वो कहाँ है? आमेर किले में है। तो ये आपको याद रखना है और नेक्स्ट कभी ऐसे एग्जाम में आता है तो आपको मतलब कि सही कर सकते हैं आप। यहाँ जो सही उत्तर है वो दूसरा ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट पूछा है, हाड़ी रानी का महल कहाँ पर स्थित है? हालांकि हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन हाड़ी रानी जो फेमस है, सैल कंवर रतन सिंह चुंडावत की पत्नी, तो चुंडावत कहाँ के जागीरदार थे या सामंत थे? इस आधार पे आपने सही कर लिया होगा। सलूबर इसका सही आंसर है। जगमंदिर महल, तो जगमंदिर महल के बारे में इतने बार पढ़ चुके हैं हम कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकता आपका। जूना महल के बारे में हम बात कर चुके हैं। जूना महल आ जाए तो डूंगरपुर, जूनागढ़ आ जाए, अगर आ जाए एग्जाम में जूनागढ़, तब आपको बीकानेर सही करना है। डूंगरपुर में बना बादल महल किस झील के मध्य बना हुआ है? तो गेप सागर है डूंगरपुर में। यहाँ जो नाम आ रहे हैं उनमें तो उसी झील में बना हुआ है, बादल महल उसका नाम है, याद रखना आपको। हाड़ौती का ताजमहल, काफी बार हम जो बात कर चुके हैं। एक हाड़ौती का हवा महल है और एक ताजमहल है, दोनों आपको याद रखने हैं। जब भी ताजमहल की बात आएगी तो ताजमहल मुमताज के लिए बना था, ऐसा ही यहाँ अबली मेणी के लिए मुकुंद सिंह ने बनाया था। और अभय सिंह ने जो बनाया था, अभय सिंह हाड़ा ने, अभेड़ा महल, तो उसको हवा महल कहा जाता है। ये रहा, अभेड़ा महल के बारे में प्रश्न आ ही गया है, कोटा में है, क्लियर है। ये विजय मंदिरगढ़ है वो अलवर में है। और हवा महल का निर्माण है वो लाल प्रताप सिंह ने करवाया था। लाल सिंह उस्ता है जो वहाँ पर उनके आर्किटेक्ट थे। ये भी आपको बहुत, लालचंद। आगे है, जयपुर स्थित मुबारक महल के निर्माणकर्ता कौन है? माधो सिंह द्वितीय की बात करनी चाहिए हमें यहाँ पर, यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो सही उत्तर है। अल्बर्ट हॉल के वास्तुकार सैमुअल स्विंटन जेकब, एस जेकब के नाम से भी बहुत सी जगह नाम आता है, तो बहुत अच्छे से आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट है, खेतड़ी महल कहाँ पर है? नाम पढ़ते ही और ऑप्शन देखते ही ऐसे लगता है कि फटाफट से इसमें खेतड़ी महल है तो खेतड़ी सही कर देते हैं, लेकिन खेतड़ी सही नहीं है। क्या सही है? झुंझुनू। एक्चुअली हुआ क्या था, झुंझुनू के जो राजा हैं उन्होंने मतलब कि खेतड़ी के जो राजा हैं उन्होंने झुंझुनू जो कस्बा है वहां पर आके महल बनाया, और उसका नाम जैसे हम पढ़ते हैं ना, अपने उदयपुर में है जो बागोर हवेली, एक्चुअली बागोर हवेली है जो वास्तव में, अगर बागोर कस्बे की बात करें तो भीलवाड़ा में है, लेकिन उदयपुर जाकर बागोर के व्यक्ति ने वहाँ हवेली बना दी, नाम हो गया बागोर हवेली। तो इसी तरह से खेतड़ी महल है जो बना हुआ झुंझुनू में है, आपको बहुत अच्छे से इसको याद रखना है। और निर्माण है जो भोपाल सिंह ने करवाया था, अगर ये भी याद रह जाए तो थोड़ा सा याद रख लेना, भोपाल सिंह। अपने मेवाड़ के जो महाराणा थे वो अलग हैं, वो भोपाल हैं, ये भोपाल सिंह है 1770 में, ये भी याद रह जाए तो बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट है, 3 मंजिला बना हुआ एक थंबा महल। देखो, एक थंबा और एक थंबिया उस दिन याद आ गया था जब भी हम क्लास में चर्चा कर रहे थे, तो मैंने बताया भी था, ये एक थंबा अगर आ जाए तो मंडोर जोधपुर सही है, और एक थंबिया आ जाए तो फिर डूंगरपुर सही है। और नेक्स्ट है 14 नंबर का जो प्रश्न है अपना, राजस्थान का ताजमहल, तो ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, जसवंत सरदार सिंह ने बनाया था अपने पापा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में। फिर नेक्स्ट है, अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा किसने संस्कृत पाठशाला से मस्जिद में बदल दिया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, मोहम्मद गोरी का सेनापति कह सकते हैं, गारी नहीं है ये। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, अजमेर स्थित मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो मेयो कॉलेज की स्थापना, वैसे प्रयास है जो 4-5 साल पहले से चल रहा था, वो 70 में ही दरबार लग गया था, 1870 में। उसके बाद प्रयास शुरू हुए और 1875 में इसका उद्घाटन हो गया, मतलब शुरुआत हो गई थी बनने की। फिर 8-10 साल में जाकर ये कंप्लीट हुआ था। और अगला प्रश्न ही है, उद्घाटन किसने किया? लॉर्ड डफरिन का नाम आता है, ये आपको याद रखना है। हालांकि जो मेयो हैं वो यहाँ से गए थे, उसके बाद उनकी तो हत्या हो गई थी, लेकिन उनके नाम पर जो कॉलेज हैं वो आज भी फेमस है। सुनहरी कोठी कहाँ है? ये बहुत अच्छे से पढ़ रखा हमने, टोंक में है।
19 नंबर का जो प्रश्न है वहाँ पूछा गया है कि तलहटी महल कहाँ है। तो जोधपुर के महल तलहटी महल के नाम से जानते हैं, उनको हम जोधपुर में है। जसवंतड़ा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो जसवंतड़ा है वो सरदार सिंह के द्वारा, और किसकी याद में, इनकी याद में। नेक्स्ट है, किस महल को शेखावटी का हवा महल कहा जाता है। काफी बढ़िया प्रश्न कह सकते हैं। खेतरी महल है वही शेखावटी का हवा महल कहलाता है, अथवा राजस्थान का दूसरा हवा महल कह सकते हैं उसको। राजस्थान का दूसरा हवा महल इस तरह भी आ जाए तो बाई चांस में तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बिजोलाई। बिजोलाई का महल कहाँ पर स्थित है। तो बिजोलाई के महल हैं वो भी जोधपुर में स्थित है, ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है हवा महल की मंजिलों का सही क्रम क्या है। तो इतना तो थोड़ा मतलब टफ प्रश्न कह सकते हैं, लेकिन अगर याद रह जाए तो सर्वविप्र है वो, ये सूत्र बनता है इसका। शरद मंदिर, रत्न मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर, यानी कि पहला ही ऑप्शन है वो इसमें सही हो जाएगा। ट्रिक से याद कर सकते हैं आप, फर्स्ट लेटर वाली ट्रिक लगा। वैसे मुश्किल है कि ये आ जाए, लेकिन आ जाए बाई चांस तो फिर जरूर ही याद होना चाहिए हमें। कौन सा भवन है वो अलवर में नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो विजय मंदिर पैलेस के बारे में हमने पढ़ा है। सिटी पैलेस तो वही है। होप सर्कस भी अलवर में है, अब आपको याद रखना है। तो बच्चा कौन सा है, केसर निवास महल बच्चा है, जो कि कहाँ पर है, केसर निवास महल के बारे में बाई चांस आ जाए एग्जाम में तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, शिरोई में है ये महल। नेक्स्ट है डूंगरपुर का एक थंबिया महल किस झील के किनारे बना हुआ है। तो बढ़िया है, डूंगरपुर नहीं पूछा है, गेप सागर पूछ लिया है कि कौन सी झील के किनारे है। तो बाई चांस में एक थंबा महल आए तो मंडोर जोधपुर, और एक थंबी आ जाए तो भी आपके सामने ही है 25वां क्वेश्चन, इसको अच्छे से याद रखना है। ये है जो डूंगरपुर में है। आगे बात करते हैं, हवा महल की कितनी खिड़कियां, 953 पढ़ रखा है आपने बहुत अच्छे से। महाराणा प्रताप का स्मारक कहाँ है, मोती मगरी में है। मोती डूंगरी जयपुर में है, मोती मगरी उदयपुर में है। 57 फीट का स्टेचू है वहाँ पर, और 57 फीट का क्यों है उसके पीछे भी कारण है। उनका जो जीवन का रही, मतलब उनका जीवन रहा था वो 57 वर्ष का था, इस कारण से। जयपुर का जल महल किस झील के मध्य बना हुआ है। तो जयपुर में भी जल महल है, और वो जो झील है उसका नाम है मानसागर। तो आपको याद रखना है, नाम मानसागर है, वहीं पर जल महल बना हुआ है। डूंगरपुर के एक थंबिया महल का निर्माण शिव सिंह ने करवाया था, अपनी माता के नाम पर, ज्ञान कुंवर जो माता थी उनकी, उनके नाम पर करवाया था। तो शिव सिंह का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अबली मीणी के महल का निर्माता कौन है। तो ये अब याद हो गया आपको पक्का, राव मुकुंद सिंह। नेक्स्ट है कौन सा भवन हाड़ौती का हवा महल कहलाता है। अभी हम एक बार पहले बात कर चुके हैं, अभेड़ा महल है उसको हाड़ौती का हवा महल कहते हैं। एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना, ताजमहल सब जब आए तब अबली मिनी का महल सही करना है, हवा महल आए तो अभेड़ा महल सही करना। हवा महल के वास्तुकार कौन थे, ऐसा पूछा गया है। तो लालचंद उस्ता का नाम हमने पढ़ा था, काफी फेमस है नाम। जग मंदिर महल जो कि कोटा के हैं, उनका निर्माता कौन है, राव दुर्जन साल। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने यही सही है, अब याद रख लेना आप। यहाँ पर जग मंदिर महल है कोटा में, और निर्माता है वो दुर्जन साल है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है हमसे, जयपुर के सिटी पैलेस का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो सवाई जय सिंह है वो सिटी पैलेस के निर्माता है, पहला ही ऑप्शन सही है। जयपुर स्थित खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया, ये भी हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से, आपको याद भी होगा। इसमें भी जो आंसर है वो सवाई जय सिंह ही है। नेक्स्ट है जयपुर के कोटे को केरुआ रंग से किस शासक के समय रंगवाया गया था। तो राम सिंह द्वितीय, यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है वो सही है। जयपुर के परकोटे को यूनेस्को ने विश्व धरोहर के सूची में शामिल किया था 6 जुलाई और 2019 में। करंट जीके का प्रश्न हो गया एक तरीके से, ये आपको याद रखना है। और आगे है जयपुर के जंतर मंतर में कितने खगोलीय उपकरण है, दूरबीनें कितनी लगी हुई है, 19 दूरबीनें लगी हुई हैं। ये आपको जो तीसरा ऑप्शन है वो याद रखना है। कायलाना की पहाड़ियों में बिजोलाई के महल का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो तगत सिंह। थोड़ा सा बिजोलाई महल है, बिजोलाई के महल याद रखना है नाम तख्त सिंह का। नेक्स्ट है अलवर के प्रसिद्ध सिली शेड पैलेस का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो विनय सिंह है वो सिली शेड पैलेस के निर्माता है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती की स्मृति स्वरूप बना जुबली क्लॉक टावर, ये अजमेर में बनाया गया था। और
इंग्लैंड की महारानी की स्वर्ण जयंती की स्मृति में बनाया था। नाम है जुबली क्लॉक टावर, ये थोड़ा ध्यान रखना है। एक हमने पढ़ा था निहाल टावर। निहाल टावर हमने वैसे उस समय क्लास में, ये नाम तो शायद नोट्स में नहीं था अपना, लेकिन आपको याद रखना निहाल टावर अगर पूछ लिया जाए तो वो धौलपुर में है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है। और इसमें है जो 41 क्वेश्चन थे, चलो बढ़िया है। एक क्वेश्चन बाकी नॉर्मली जितने हम देख रहे थे उससे ज़्यादा है। तो स्कोर आपको कमेंट करना है, और स्कोर अगर कोई स्टूडेंट कमेंट करता है तो एक तरीके से बाकी स्टूडेंट भी देखेंगे कि उनकी हालत है जो कहाँ पर कैसी है। एक थोड़ी हमें बात करनी चाहिए कि अगले दिन मतलब कि कल है जो अपना किसका टेस्ट है, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। राजस्थान की जो प्रमुख हवेलियाँ हैं उनसे रिलेटेड कल का अपना टेस्ट रहेगा, और इसको आपको कम से कम एक बार जब भी टेस्ट से पहले रिवाइज कर लेना चाहिए, जैसे ही भी आपको समय मिलता है। चलो ठीक है, धन्यवाद।